जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, आप क्या कीजिएगा, अपने फोन को रोटेट कर लीजिएगा। आपको सभी प्रश्न बड़े बड़े नजर आएगा। और हम आपके लिए प्लेलिस्ट बनाए हैं रेलवे करके, आप वहां से जाकर सभी वीडियो को फ्रेंड्स देख सकते हो। आपके लिए सभी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को वहां पर जाकर देखिएगा। इस प्रश्न में आपको इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किया गया है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपके पास अक्षर, शब्द, नंबर, श्रृंखला दिया जाएगा उन पर आप सभी विचार कीजिएगा। जैसे आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, कहता है भाप का संबंध गर्म के साथ है। तो भाप कैसा होता है? तो भाप गर्म होता है। उसी प्रकार बर्फ का संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स बर्फ कैसा होता है? तो बर्फ ठंडा होता है। बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? आपके पास यहां पर दिया गया है श्रेणी इस तरह से, YC3 X अप 6, आगे देखिएगा WI9 और आगे है खाली। सबसे पहले हम लेटर को लेटर के साथ देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे Y का नंबर 25, X का नंबर 24, तो यहाँ -1 कम हुआ है। आगे फिर देखेंगे यहाँ भी -1 कम, तो आगे भी आप -1 कम कीजिएगा। तो W का नंबर 23 में से 1 कम करेंगे 22, 22 पर आएगा भी। फिर आगे देखिएगा फ्रेंड्स, C का नंबर और F का नंबर, तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। फिर आगे देखेंगे अप से I पर जाएंगे, 6 से 9 पर जाएंगे, 3 प्लस है। तो आगे भी आप 3 प्लस करोगे, 9 और 3 12, और 12 पर क्या आते हैं? तो 12 पर L आते हैं, VL। अच्छा, यहां से हम देखेंगे अक्षर को फ्रेंड्स, तो देख लिए संख्या को देखेंगे 3 से 6, 3 प्लस 6 से 9, 3 प्लस, आगे भी 3 प्लस कीजिएगा, 9 और 3 12 होगा। यहां से हम देख रहे हैं VL12 क्या बन रहा है फ्रेंड्स? VL12। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या 3 जो दिया गया है वेन आरेख से है। देखो कहता है चलना, तैरना और व्यायाम। अब बताओ फ्रेंड्स इनमें से किस प्रकार का डायग्राम बनाएगा? देखो यहां से आपको याद रखना है, चलना और तैरना एक प्रकार से ये दोनों व्यायाम है। चलना भी व्यायाम और तैरना भी व्यायाम, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो व्यायाम के अंतर्गत आ जाएगा। सबसे पहले हम यहां से व्यायाम का डायग्राम बना लेते हैं, और यहां से देखेंगे चलना जो है व्यायाम के अंतर्गत आएगा और तैरना भी व्यायाम के अंतर्गत आएगा। पर चलना और तैरना दोनों अलग अलग हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम होगा, जो कि यहां से आपको विकल्प सी में नजर आ रहा होगा। तो यहां से आपका सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड। इससे पहले यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा।
और आप मेरे साथ डेली क्लास के टाइम टेबल के साथ जुड़ना चाहते हैं 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ फ्रेंड्स आपको डेली जुड़ना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अब 4 को। देखो कहता है नीना लतिका की दूसरी बेटी है और विनीता लतिका के पहले पति की बेटी है। वनिता, यहाँ पर फ्रेंड्स वनिता और नीना डैश हैं। तो एक एक प्रश्न को आप समझिएगा। नीना जो है वह लतिका की दूसरी बेटी है। कौन? नीना। तो यहां से हम बना लेते हैं लतिका। ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका लतिका होगा और लतिका की दूसरी बेटी। इसका मतलब होगा कि लतिका की यहाँ पर कोई और पहली बेटी है। मान लेते हैं ये पहली बेटी होगी बॉक्स वाला, तो इधर जो होगा ये दूसरी बेटी होगी। ये क्या होगा? नीना। आप बात समझिएगा फ्रेंड्स, ये नीना जो है ये बेटी है, ठीक है, और ये भी बेटी होगी क्योंकि ये नीना दूसरी बेटी है। आगे की ओर बढ़िएगा और वनिता लतिका के पहले पति की बेटी है। अब देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर लतिका के 2 पति होंगे। तब तो कह रहा है लतिका, देखो वनिता जो है ये पहले पति की बेटी है। इसका मतलब यहाँ से हुआ कि यहाँ पर इसका कोई एक पति है। इधर क्या है? इसका एक कोई पति है। और ये जो है फ्रेंड्स ये वाला फिगर वाला, तो फिगर वाला आपका यहीं पर उठ के आएगा, यहीं पर, ठीक है। तो यहीं पर उठ के आएगा ये फिगर वाले, तो ये हो जाएगा वनिता। ये फिगर वाले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वनिता। यहां से हम लिख लेते हैं वनिता। यहां से हम क्या लिख लेंगे? वनिता। ध्यान से आप बात समझिएगा, ये आपका हो जाएगा वनिता, यानी कि ये फिगर बॉक्स वाले क्या होगा? इसी में चला जाएगा, यही बॉक्स उठ के यहाँ पर आएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या कहता है इसका। और इसका मतलब इधर एक पति है, लतिका की 2 पति हैं, ठीक है। ये लतिक, देखो बात समझिएगा, ये वनिता इस पति का बेटी है और नीना इस पति का बेटी है, ठीक है। और पूछा वनिता और नीना डैश हैं। तो फ्रेंड्स अब वनिता और नीना आपस में अपनी बहन तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे पति का और ये दूसरे पति का है। तो ये देखो, लेकिन आप कहिएगा ये दोनों तो हैं एक ही माँ का, फिर एक बहनें क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं होगा फ्रेंड्स। देखो ये हो जाएगा सतोली बहन। अब ये क्या कहलाएगा? सौतेली बहन कहलाएगा, अपनी बहन नहीं होगी, ठीक है। आपको याद रखना है, ये तो गलत हो जाएगा। यहां से आपका क्या होगा? सौतेली बहन होगा। यहां से आपका विकल्प भी सही जवाब होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात करें। आपको यहां से लुप्त पद ज्ञात करना है। यहां पर हम देखेंगे क्या लिखा गया है। CAB को क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है 312। और आपसे पूछा है कि बताओ फ्रेंड्स तब 1 3 2 4 को आप क्या लिखोगे? तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे आखिर में इसका लॉजिक क्या लगाया गया है। देखो C का नंबर 3 होता है तो यहाँ 3 लिखा गया है। A का नंबर 1 होता है तो 1 लिखा गया है। B का नंबर 2 होता है तो 2 लिखा गया है। अब उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ 1 है, इसका मतलब इस जगह से हम यहाँ पर आते तो इस जगह A होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 है तो 2 पर यहाँ से हम इस जगह से आते तो इस जगह B होना चाहिए, लेकिन A के बाद यहाँ तो D है, B नहीं है। तो ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये दोनों आपका एक साथ है, ये दोनों आपका क्या है? एक साथ है। तो ये हो गया 13। 13 पर क्या आता है? 13 पर M आता है। फिर ये आपका देखो 2, 2 पर कौन आता है? 2 पर B आता है। फिर यहां से देखो 4, 4 पर कौन आता है? D आता है। तो आप 1324 को क्या लिख सकते हो? AMBD। क्या लिख सकते हो? AMBD। यहां से आपका C बिल्कुल सही होगा। यहां से C क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को समझेंगे
कहता है राम पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से डायरेक्शन बना लेना है। देखो ऊपर की तरफ यहाँ से उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ फ्रेंड्स यहाँ से आपका पूर्व होगा, बाएं हाथ की तरफ यहाँ से पश्चिम होगा। क्या कहा? राम पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं, का मतलब राम का मुख जो इधर है पूर्व की तरफ। ये कौन है? तो ये आप कहिएगा राम है। ठीक है, राम जो है पूर्व की तरफ मुख किए हुए खड़े हैं और रवि राम की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने इस तरह से देख रहा है। तो रवि का फेस पश्चिम की तरफ, राम का फेस पूर्व की तरफ। उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद कहता है रवि बाईं ओर मुड़ता है। क्या कहता है? रवि बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो रवि आप ध्यान से देखिएगा, तो रवि कहाँ है? रवि ये रहा, तो रवि बाईं ओर मुड़ेगा, इसका मतलब वह दक्षिण की तरफ घूमेगा ना। अभी यदि आप पश्चिम की तरफ खड़ा हो और बाईं ओर मुड़ोगे तो आपका फेस दक्षिण की तरफ जाएगा। तो पूछ रहा है रवि अब किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं? तो यहां से हम कह सकते हैं नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ जो है दक्षिण की दिशा होगा। नीचे की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स? दक्षिण की दिशा। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। कहता है उस आकृति का चयन करिए जो अन्य सभी से भिन्न है। क्या करना है फ्रेंड्स? उस आकृति का चयन करिए जो अन्य सभी से क्या है? भिन्न है। अब यहां पर देखो एम, जे, एस, डी और यू। क्या है फ्रेंड्स? एम, जे, एस, डी और यू। अब यहां से आपको यह बताना है कि आखिर में क्या लॉजिक लग रहा है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर वर्ण जिसे आप वॉवेल कहते हो उसको जानते हो, और व्यंजन वर्ण को भी जानते हो जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 ऐसे अक्षर हैं जो कि स्वर वर्ण है, और बाकी बाद सभी व्यंजन वर्ण है। देखो आपका यहाँ से एम, जे, एस और डी, ये सभी क्या होगा? ये सभी का सभी आपका व्यंजन है। ये सभी का सभी क्या है? व्यंजन है। लेकिन आप यहाँ पर यू को देख सकते हो, यू आपका स्वर है। यू क्या है? आपका स्वर है, इसलिए यहाँ से आपका सबसे अलग यू होगा। और हम फ्रेंड्स यू को देखेंगे, ई वाले में दिया है। ई वाला कौन सा विकल्प में है? तो आप कहिएगा डी में है। तो यहां से आपका विकल्प डी सही होगा। यहां से विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 8। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाई हैं। इस तरह से बनने वाले 3 समूह हैं। यहां से आपको बनने वाले 3 समूह बताना है। तो यहां से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर देखो एक लाइन, आप ध्यान से समझिएगा। एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, यानी कि पहला होगा 1,2,3, ये नंबर में दिया गया है। दूसरा देखो फ्रेंड्स, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। यहां से भी देखिएगा फ्रेंड्स, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। यहां से भी देखिएगा 1, 2, 3। तो दूसरा आपका ये भी सही है, सभी में 3-3 लाइन है, तो ये भी आपका सीक्वेंस में दिया गया है। तीसरा को चेक करेंगे, एक लाइन, दो लाइन। यहां से देखिएगा एक लाइन, 1 मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स। यहां पर देखो 4 लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4 लाइन। यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4 लाइन। यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4 लाइन। इसमें भी 4-4 लाइन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पेंसिल जो है काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में फिगर को असमर्थ हूं। आप समझिएगा, यहाँ पर इस तरह से दिया गया ना, देखो 4 लाइन है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, इस तरह से 4 लाइन।
यहाँ पर भी देखो आपका एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, उसके बाद ये चार लाइन, तो ये भी लगातार है। ये होगा 7, 8 और 9। यहां से हम ऑप्शन को मैच करेंगे, 1 3 4, ये तो गलत होगा। 1 2 6, ये भी गलत। 1 2 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5 6 होना चाहिए, ये भी गलत होगा। बी को चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। यहाँ पर सिर्फ क्रम को फ्रेंड्स उल्टा लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ से बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से बी वाले क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। क्या कहता है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी उपर्युक्त अनुक्रम के रिक्त स्थान पर फिट बैठती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका संबंध इनके साथ, आखिर में ये कैसे चल रहा है। यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 90 डिग्री और घड़ी की दिशा में घूमती हैं। घड़ी की दिशा में, किस दिशा में घूम रही हैं, घड़ी की दिशा में घूम रही हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये स्टार आपका उठ के यहाँ पर आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका स्टार इस जगह आना चाहिए। उसके बाद स्टार यदि वहां जाएगा तो ट्रेंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। देखो ये वाला स्टार उठ के यहाँ आएगा तो ट्रेंगल उठ के यहाँ आएगा, तो ये सर्कल आपका इस जगह आ जाएगा और ये ट्रेंगल आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये ट्रेंगल कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आप देखिएगा इस तरह से कौन सा विकल्प में, स्टार ये कोना पे, स्टार नहीं है, गलत हो गया। स्टार नहीं है, गलत होगा। स्टार नहीं है, गलत होगा। यहां से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सी वाले, और सी कौन सा विकल्प में है, तो सी को विकल्प डी में रखा गया है। सी को विकल्प डी में रखा गया है, तो यहां से आपका विकल्प डी सही होगा। यहां से विकल्प डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 9 का। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 है। देखो फ्रेंड्स, कहता है यदि P का अर्थ भाग, T का अर्थ जोड़, M का अर्थ ऋण है और D का अर्थ गुना है, तो दिए गए इक्वेशन के मान को प्राप्त करना है। तो कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर सब सिर्फ मान बैठाना है। जैसे यहाँ पर P है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे M का मान यहाँ से दिया गया है ऋण यानी माइनस, फिर आगे 12 लिखेंगे। D का अर्थ यहाँ से दिया है गुना, तो यहाँ पर आपको गुना को रखना है। आगे P का अर्थ यहाँ से दिया है भाग, तो भाग को रखेंगे। आगे T का अर्थ यहाँ से जोड़ दिया है, तो यहाँ पर जोड़ को रखेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स कटिंग करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28 होगा। आगे 12 माइनस 12 चौके 48 और प्लस यहाँ से 12 होगा। अब देखिएगा प्लस में 15 और 12 है, ये दोनों जुटेगा तो आपका होगा 27 माइनस 48। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 12 48 है, 48 का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, तो आगे तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अब 48 में से 27 को यदि घटाते हैं तो ये 21 होगा और माइनस 21 होगा। क्या होगा, आपका सही जवाब माइनस 21 होगा। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब आएगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में वृत्त बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है। ये वृत्त किसको दर्शाता है, वृत्त जो है बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वृत्त बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। त्रिभुज शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। ये त्रिभुज जो है फ्रेंड्स, ये किसको दर्शा रहा है,
तो आप कहिएगा त्रिभुज शिक्षित लोगों को दर्शा रहा है। आगे है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज बेरोजगार को दर्शाता है। चतुर्भुज किसको दर्शाता है? तो चतुर्भुज बेरोजगार को दर्शाता है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? तीनों फ्रेंड्स होना चाहिए। तीनों किसके अंतर्गत आ रहा है? तो आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स, तो ये चार आपका ऐसा है जो कि तीनों के अंतर्गत हैं। बूढ़े के भी अंतर्गत हैं, शिक्षित और बेरोजगार, ये चार तीनों के अंतर्गत है। तो आपका यहाँ से सही जवाब 4 होगा और विकल्प से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से फ्रेंड्स 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। आपको क्या करना है? उन्हीं एक अलग का चयन करना है। जैसे आप देखोगे विकल्प ए में बजट शस्त्र है, बी में ग्रीष्म शस्त्र, सी में मानसून शस्त्र, डी में शीतकालीन शस्त्र। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका बजट शस्त्र हो जाएगा, मानसून शस्त्र हो जाएगा और शीतकालीन शस्त्र हो जाएगा। ये सभी संविधान से लिया गया है। आप कह सकते हो ये सभी किससे लिया गया है? संविधान से लिया गया है। लेकिन ग्रीष्म शस्त्र संविधान में आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए आपका क्या होगा फ्रेंड्स? बी वाले राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प भी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। कथन आपके पास है और निष्कर्ष। जो भी कथन आपके पास दिया जाएगा, आप उन कथन को 100% सत्य मानोगे। जैसे कहता है सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं फ्रेंड्स, सभी पियानो क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? वाद्य यंत्र को भी से सूचित करते हैं। आगे कहता है सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं। सभी वाद्य यंत्र क्या है फ्रेंड्स? सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं। तो यहाँ से हम जी से लिख देंगे। अब यहाँ से निष्कर्ष को ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष में कहता है सभी गिटार वाद्य यंत्र हैं। अब फ्रेंड्स आपका गिटार का डायग्राम देखो ये रहा और वाद्य यंत्र का डायग्राम ये रहा। क्या ये बड़ा डायग्राम छोटा के अंदर जा पाएगा? तो बड़ा डायग्राम छोटा के अंदर नहीं जा पाएगा। कुछ कहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर सभी के बारे में बोल रहा है, इसलिए आपका ये क्या होगा फ्रेंड्स? गलत हो जाएगा। दूसरा चेक कीजिएगा। कहता है सभी पियानो गिटार हैं। क्या फ्रेंड्स सभी पियानो गिटार हैं? तो आपका देखो पियानो यहाँ पर है और गिटार यहाँ पर है। सभी पियानो जो हैं गिटार हैं। यह बात आपका बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सारे पियानो किसके अंतर्गत हैं? तो कहिएगा ये गिटार के ही अंतर्गत में है। तो ये वाला आपका यहाँ से सही होगा। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। ये प्रश्न आपका जो है कूट भाषा से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। एक निश्चित कूट भाषा में TOGGLE को OTGGEL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KEPLER को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आप फ्रेंड्स यहाँ पर इसको उतार लेना है। क्या लिखा गया है? TO, उसके बाद जी 2 बार है तो हम लिख दिए, फिर LE, इसको क्या लिखा गया है फ्रेंड्स? तो इसको लिखा गया है OT, फिर यहाँ पर GGEL लिखा गया है। अब जिसका कोड आपसे पूछ रहा है आप उनको नीचे सामने यहाँ से उतार लीजिएगा। जैसे यहाँ पर KE, उसके बाद देखो PL,
फिर आपका यहाँ पर ER। अब हम ये देखेंगे आखिर में इसका कुट किस प्रकार से लगाया गया है। यदि आप ध्यान से देखते हो, पहले दो अक्षर को यहाँ पर लिखा गया है और वह भी पलट के। पहले दो अक्षर को कैसा लिखा गया है, पलट के। तो आप यहाँ पर भी ये दो अक्षर पहले यहाँ पर पलट के लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये भी दो अक्षर को लिखा गया है, पर ये दो अक्षर ज्यों का त्यों लिखा गया है। ये दो अक्षर को ज्यों का त्यों लिखा गया है, तो हम भी इन दो अक्षर को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर मान लो PL होता, ई के पी एल, लेकिन जहां पलट के, इसका मतलब हो गया हम समझ गए कि इसको भी यहां से पलट के ही लिखा गया है, तो इसको भी यहां से हम पलट के लिखेंगे तो ये अल्पी होगा। और देखो ये दो अक्षर को भी यहाँ पर पलट के लिखा गया है, तो हम भी इन दो अक्षर को यहाँ पर पलट देंगे, तो ये होगा RE। अब यहाँ से हम विकल्प को मिलाएंगे तो आपका यहाँ से विकल्प डी वाले सही होगा। विकल्प डी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। जहां पे भी आपको फ्रेंड्स कॉमा नजर लगा हुआ मिल जाए ना, तो उसको आप वहां से उठा के लिख दीजिएगा कहीं दूसरी जगह। कहां पर लिखेंगे, देखो ओ यानी कि फ्रेंड्स जेड जो है ओ के बराबर होगा, तो हम इस तरह लिखेंगे जेड को। और ओ जो है फ्रेंड्स देखो पी जो है बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो आप कहिएगा कि वह ओ से बड़ा होगा, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना बड़ा होगा, इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से। अब इसकी कहानी इस जगह से खत्म हो जाएगा। अब यहां से हम सभी देखेंगे फ्रेंड्स निष्कर्ष में क्या कहता है। निष्कर्ष में क्या कहता है फ्रेंड्स, जेड बड़ा है वाई से। क्या सच में जेड बड़ा है वाई से? अब देखेंगे ध्यान से, तो फ्रेंड्स इधर देखो, आपका यहाँ पर कह रहा है जेड बड़ा है वाई से, तो यहाँ पर आप कहिएगा इस तरह से फ्रेंड्स। यदि आपके पास एक तरफ से मुंह रहे इस तरह से, तो आप उनको सही कीजिएगा, और मुंह उल्टा उल्टा रहे तो आप उनको गलत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स जेड आपका ये रहा और वाई ये रहा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इधर से ही दोनों साइड मुंह है। देख रहे हो ना फ्रेंड, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि जेड क्या है, जेड बड़ा है किससे, वाई से। तो ये वाले तो आपका सही होगा। दूसरा चेक कीजिएगा, दूसरा कहता है ओ बड़ा है, ओ बड़ा है सी से। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे ओ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, इनके बीच का यहाँ पर आप बना लीजिएगा इस तरह से CU, फिर इस तरह से S, फिर T और बराबर में है O। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से मूरी देखो इस सबका, एक इधर से गया तो एक इधर से गया, ये सभी उल्टा गया, ये सभी पलट गया, तो आप इसको डायरेक्ट क्या करो, गलत कर दो। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आपका यहाँ से विकल्प एक क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे, और ये आपका पहला प्रश्न है जीके जीएस का। और अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल पर रखिएगा। तो देखो पहला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होते हैं? तो याद रखिएगा इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होते हैं। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्रश्न संख्या 2 होगा, और काफी सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है। यहां से आपका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है? तो यूरेनस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है? तो ये यूरेनियम में किया जाता है। यहां से विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा।
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम सभी आरबीसी भी बोलते हैं। तो यहां से सी उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दे, जिसे किडनी बोलते हैं, किडनी क्या करता है फ्रेंड्स? रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। यहां से आपका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। यहां से आपका विकल्प बी फ्रेंड्स सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से आप प्रश्न को पढ़िएगा और इन सभी का फ्रेंड्स आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। आघूर्ण बल की एसआई इकाई है। तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर होता है। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। यहां से आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हेमोटॉपियस कहा जाता है। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। यहां से आपका बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्न में से कौन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो कैथोड किरण। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये फ्रेंड्स होता है मस्तिष्क में। यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑक्सीजन की खोज
किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है? तो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल जो है फ्रेंड्स 5 भागों में बांटा हुआ है। यहां से आपका विकल्प एक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? इसका सही जवाब होगा थर्मोस्फीयर जो है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यहां से विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा जाई लाल ब्रोमाइड जो है फ्रेंड्स, ये दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। इस जगह से फ्रेंड्स हम सभी मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये आपका मैथ के प्रश्न है। अब देखो, आप पहले मैथ के प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहता है, एक रेलगाड़ी हावड़ा से बर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? जब फ्रेंड्स एक ही दूरी को अलग अलग चालों से तय करें तो हम आपको उसके लिए फॉर्मूला बताए हैं 2xy बटे के क्या होता है फ्रेंड्स, x प्लस के y होता है। अब देखो 2 तो आपका रहेगा, x के काम करेगा यहाँ पर 40, तो यहाँ पर हम 40 को रख देंगे। y का काम यहाँ पर करेगा 60, तो यहाँ पर हम 60 को रख देंगे। नीचे x प्लस वाई 40 और प्लस 60 कीजिएगा। 40 प्लस 60 क्या होगा फ्रेंड्स? 100 होगा। 40 प्लस 60 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे। 24 6 चौके 24 और 24 दूना के 48, तो इसका औसत चाल होगा 48 किलोमीटर। इसका औसत चाल क्या होगा फ्रेंड्स? 48 किलोमीटर। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा। विकल्प भी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। इनमें से कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं इनका लोसोप 72 है, तो इस संख्या का मोसोप ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात में देखो 2 और 3 का मोसो क्या आता है? लोसो 2 और 3 का लोसो क्या आएगा? 6 आएगा। यही 6 अनुपात किसके बराबर होगा? तो आप कहिएगा 72 के बराबर होगा। अनुपात 1 का वैल्यू यहां से निकाल लो। अनुपात 1 का वैल्यू क्या आया? 12 आ गया। अच्छा, अब हमको यहाँ पर निकालना है मोसो। 2 और 3 का मोसो क्या आएगा फ्रेंड्स? 2 और 3 का मोसो आपका 1 आएगा। और ऐसे भी अनुपात 1 का मान 1 है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा फ्रेंड्स? आपका अनुपात 1 का मान यहाँ पर 12 होगा, तो इनका मोसो क्या आ जाएगा? तो इनका मोसो आपका यहाँ से 12 होगा। मोसो इनका यहाँ से क्या आएगा? 12। तो विकल्प भी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान से समझिएगा। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 ज्यादा है तो वह संख्या क्या होगी? अब फ्रेंड्स मुझे नहीं पता है वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो 40 का 15%, तो ये आपका बटे के 100 हो जाएगा। और अब फिर बोला किसी संख्या का, हम मान लिए अक संख्या का, तो ये 25% बटे आपका 100 होगा। और ये 2 क्या है? इनसे ज्यादा है, तो हम यहाँ पर 2 ज्यादा है तो लिख लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से अब बात को समझिएगा।
ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4 होगा और यहाँ पर 2 पंचे के 10 होगा, 5 तिया के 15 होगा, ऊपर में इधर बचा 6। और आप जानते हो ना फ्रेंड्स, ये आपका 2 प्लस में है, बराबर के साइड होगा तो माइनस होगा, बराबर के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर में ये 25 एकम के 25, 25 चौके 100, ये आपका यहाँ x/4 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4, बराबर में क्या बचेगा, x/4। अच्छा, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स आप 1 को रख सकते हो, x को इसके साथ गुना क्रॉस में कीजिएगा, x गुना 1 x होगा, 4 गुना 4 कीजिएगा फ्रेंड्स, 4 गुना 4 16 होगा। तो हम कह सकते हैं वह कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या आपका 16 होगा। वह कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या आपका 16 होगा। यहां से आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। एक दुकानदार को 240 रुपए प्रति कुंटल गेहूं बेचने पर 25% का लाभ होता है। बताइए उसने गेहूं प्रति कुंटल किस भाव से खरीदा था। तो यहां से सीपी निकालना है और हम सभी जानते हैं अपने आप में 100% होता है फ्रेंड्स। अब 100% की चीज आप 25% का लाभ ले रहे हो, इसका अर्थ होगा आपने 125% को वस्तु को बेचे हो और यही किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। आपको सीपी निकालना है अर्थात 100% का मान निकालना है। तो यहां से हो जाएगा 240 गुना की ये 100 होगा और बटे के आपका 125 हो जाएगा। यहां से फ्रेंड्स हम सभी कटिंग करेंगे, देखिएगा 25 चौके 100 कटेगा, 25 पंचे के 125 होगा और यहाँ पर फिर 5 चौके 20 होगा और आपका ये 5 अठे के 40 होगा। गुना कर देंगे 48 गुना 4, 8 चौके 32 होगा, 4 चौके 16 3 19 होगा। यानी कि उस वस्तु को खरीदा गया था 192 रुपए में और बेचा गया 240 रुपए में, इसलिए उसको 25% का लाभ हुआ। तो हमसे पूछा था सीपी, तो सीपी आया 192 रुपए। सीपी क्या आया, 192 रुपए। यहां से आपका बी विकल्प राइट आंसर होगा। यहां से बी विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है 5 संख्या का औसत 16 है, इनमें से पहले 3 संख्या का औसत 20 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर योग निकाल लेते हैं, जानते हो ना आपके यहाँ पर योग निकालेंगे। 5 संख्या का योग क्या होगा, तो आप कहिएगा 5 संख्या का योग यहाँ से 80 होगा। फिर क्या बोला, फिर बोला क्या अंतिम या पहले 3 संख्या का औसत। तो पहले 3 संख्या का औसत यहाँ से 20 दिया है, तो इनका योग यहाँ से 60 आएगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बात समझना है। इसमें जो है सभी संख्या, इसमें पहले 3 संख्या है। यदि हम सभी संख्या में पहले 3 संख्या को माइनस करेंगे तो अंतिम 2 संख्या बचेगा और इधर भी आपका माइनस होगा तो 20 होगा। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है एवरेज, तो आप 20 में क्या कीजिएगा, इन 2 से यहाँ पर भाग लगा दीजिएगा, तो ये कट जाएगा 10 बार में। हम कह सकते हैं इनका औसत क्या होगा, 10 होगा। अंतिम 2 संख्या का औसत क्या होगा फ्रेंड्स, 10 होगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न समझ चुके हो तो आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप मेरे साथ क्लास के टाइम टेबल के अनुसार जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 5 बजे सवेरे, 11 बजे दिन में और शाम में 7 बजे डेली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर रखता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।